ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ हरक्यूलस ये पानी पर तैरती है। इंजीनियर परेशान थे कि किस तरह इस लॉन्चिंग ट्रस को एक से दूसरी जगह रखा जाए। हरक्यूलस बुलाई गई, ऐसी क्रेन जिसका वजन 3200 टन था। समंदर के रास्ते क्रेन पहुंची, लेकिन मौसम ने साथ देना छोड़ दिया। अब तक हरक्यूलस लॉन्चिंग ट्रस को उठा चुकी थी, लेकिन समंदर उफान पर था और काम करना मुश्किल हो गया। समुद्र का अपना नेचुरल टाइम टेबल इन दोनों को हम लोगों को मिलाना पड़ता है। ये एक चैलेंज है। अपना प्रोग्राम जो है दिन का वो उसी ढंग से प्लान करना पड़ता है जिस ढंग से समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होती है। कई दिन तक हरक्यूलस 3000 टन का वजन लेकर इसी तरह खड़ी रही, क्योंकि पानी का लेवल नहीं मिल रहा था। तूफान थमने का इंतजार चलता रहा। जब भी पानी का लेवल सफिशिएंट हो गया, बराबर हो गया, जब भी वो क्रेन लॉन्चिंग ट्रस लेकर के आगे गई और अपनी जगह में लॉन्चिंग ट्रस को रखा। लेकिन जब लहरें थमी तो दूसरी चुनौती शुरू हो चुकी थी। लॉन्चिंग ट्रस को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना था, लेकिन वहां इसे सटीक बैठाना था। पूरी रात इंजीनियर जूझते रहे। हाई टाइड ने खेल गड़बड़ा दिया था। अब तक प्लानिंग करने वाले इंजीनियर इंच इंच की प्लानिंग कर चुके थे और देखते ही देखते लॉन्चिंग ट्रस अपनी जगह पहुंचा दी गई। एक पुल की कहानी में इतिहास का पन्ना जुड़ चुका था। मैं इस वक्त समंदर के बीचों बीच खड़ा हूं और मेरे पीछे ये 60 खंभे खड़े हैं पुल को थामने के लिए। हर खंभे की एक दूसरे से दूरी है लगभग 50 मीटर। सी लिंक के बीचों बीच ये वो खंभा बन रहा है जिससे जुड़ेंगे 240 तार। इस खंभे को इंजीनियर यहाँ सेंटर पाइलॉन कह रहे हैं। जब ये खंभा तैयार हो जाएगा तो तस्वीर कुछ ऐसे बनेगी। दोनों हाथ जोड़े एक आदमी जैसा, जो कि समुद्र स्तर से 100 मीटर ऊपर जाके मिलते हैं। काम तेजी से चल रहा है। 4 कोनों से खंभे को बनाने का काम शुरू हुआ है। इस डिजाइन को बनाना आसान काम नहीं था। तकरीबन 125 मीटर ऊंचाई के इस खंभे के तार आधा किलोमीटर लंबे होंगे। डिजाइन किसी सपने से कम नहीं है। सपना है जो कि अभी रियलिटी में बहुत जल्द ही कन्वर्ट होने वाला है। ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि हर पल सावधानी बरतने की जरूरत है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद तेज हवा परेशान करने लगती है। पहले ही टावर के ऊपर एंकरेज ब्लॉक के साथ फिक्स किया रहेगा और दूसरा जो एंड है सेगमेंट उठाने के बाद उसको फिक्स करके उसको स्ट्रेस किया जाएगा। इस खंभे से तार तानना भी आसान काम नहीं, ये चुनौती भरा काम है। जब पिलर तैयार हो जाएगा तो टनों वजन वाले तार से सेगमेंट जोड़ दिए जाएंगे। इधर इंजीनियर तारों की सुरक्षा को लेकर भी परेशान थे। आतंकवाद से निपटने के लिए खास इंतजाम की जरूरत थी। केबल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी उसमें कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया, जिससे कि असामाजिक तत्व अगर उसको कोई कट और वो नहीं कर सके तो पूरा सर्विलेंस और सारा कुछ चेकिंग उसके ऊपर रहेगा। इस खंभे को आप पुल की जान कह सकते हैं। इंजीनियरों के लिए भी ये रोमांचकारी चुनौती थी। हर एक बार डिजाइन में जो भी फेरबदल किए गए उनको कंप्यूटर के जरिए आंका गया। कंप्यूटर मॉडल तैयार करते हैं और फिर उसको सेम स्पीड और उसके लिए उसको सिमुलेट करते हैं कि उसमें चेक कर सकें कि क्या है, क्या कंडीशन इसका रहेगा पूरा जो कंप्लीट। तो मॉडल स्टडी और इसमें मिनिमम करीब कैसे 9 मंथ्स और 10 मंथ्स मिनिमम केवल स्टडी और सारा कुछ करने में निकल जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेंटर पाइलॉन आसमान से बातें करता दिखेगा। मुंबई हसरत भरी निगाहों से इस सीलिंग की ओर देख रहा है। पहली बार खुले समंदर में ये पुल खड़ा हो रहा है। अब घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने वाले लोग पलक झपकते अपनी मंजिल पा लेंगे। माहिम और वर्ली के बीच सड़क की दूरी है करीब 12 किलोमीटर। यहाँ गाड़ियाँ रेंगती है। इस सड़क से हर दिन करीब 1,20,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं और माहिम वो केंद्र है जहाँ आकर सारा ट्रैफिक ठहर जाता है।
पश्चिमी उपनगरों से आने वाले लोग नरीमन पॉइंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक का सफर वो एक्सप्रेस हाईवे और दूसरी चौड़ी सड़कों से करते हैं, लेकिन यहाँ आकर सारा ट्रैफिक मिल जाता है। जमीन पर इतनी जगह नहीं कि कोई और सड़क बन सके, इसलिए रास्ता समंदर का ही है। जब पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो भारी वाहन और 2 पहिए वाहन माहिम के रास्ते दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से हेवी व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे कार को अलाउ करेंगे। बांद्रा से वर्ली तक 23 सिग्नल है, जिनका सामना अब नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी दूरी को महज 8 मिनट में तय किया जा सकेगा। लेकिन जो लोग बांद्रा से वर्ली तक दौड़ सीलिंग का मजा लेना चाहेंगे, उनके लिए फिलहाल टोल 30 रुपए रखा गया है। लेकिन इस खर्च में भी आपकी बचत है। अब तक का जो अनुमान है, इसके मुताबिक वाहनों के रखरखाव में सालाना 100 करोड़ रुपए की कमी आएगी। इसके बनने के बाद दुर्घटना और तनाव दोनों से आजादी मिलेगी। पूरी राह पर नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगाने की योजना है। लेकिन ये तो सपने का एक छोटा सा टुकड़ा है। सपने का बड़ा हिस्सा बाकी है। बांद्रा से वर्ली तक पुल बन गया तो अगले साल से शुरू होगा वर्ली से हाजी अली को जोड़ने का काम। ये भी समंदर पर ही बनेगा। इसकी दूरी होगी करीब 2 किलोमीटर। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा हाजी अली से भूलाभाई देसाई रोड को जोड़ने का काम, और फिर भूलाभाई देसाई रोड से नेपियन सी रोड और वहां से नरीमन पॉइंट को जोड़ने का काम। सरकार उम्मीद जता रही है कि नरीमन पॉइंट तक का काम पहले से ज्यादा रफ्तार से होगा। बांद्रा वर्ली 30 रुपीज, वर्ली टू नरीमन पॉइंट अलग से उसको चार्ज करेंगे। बांद्रा से नरीमन पॉइंट की दूरी सड़क से है 22 किलोमीटर। फिलहाल इस दूरी को तय करने में वक्त लगता है करीब 1.5 घंटा। बांद्रा से नरीमन पॉइंट के बीच सबसे बड़ा जाम हाजी अली, पेड रोड, एसी मार्केट के साथ ही गिरगांव चौपाटी पर लगता है और ट्रैफिक सिग्नल आते हैं करीब 35। लेकिन जब तीनों पुल तैयार हो जाएंगे तो बांद्रा से नरीमन पॉइंट तक का सफर 20 मिनट में तय हो जाएगा। फिलहाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि बांद्रा से नरीमन पॉइंट तक टोल टैक्स करीब 70 रुपए भरना होगा। मुंबई की भागम भाग में खर्च शायद ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि रफ्तार से भी पैसे बनते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे क्यों नहीं वक्त पे पूरा हुआ मुंबई वासियों का ये सपना।